हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर की कुल देवी की पूजा जो है ना आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर थाली, कौन कौन सी सामग्री की जो है ना आवश्यकता आपको होगी। मैंने यहाँ पर 4-5 लौंगे ले ली हैं, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा जो है ना आपको चावल लेने हैं। तो इस तरह से जो है ना आप थाली तैयार कर दें। प्लेट को आप इग्नोर करना, क्योंकि नई नई जगह जो है ना हम लोग शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारी सुविधाएं जो है ना उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के साथ जो है ना बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी जो है ना मिल सके। बतासे जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कुल देवी की पूजा में। किसी देवी की पूजा हो, बतासे जो है ना ज़्यादातर देवियों की पूजा में अनिवार्य ही होते हैं। यहाँ पर जो है ना हमने एक दीपक को तैयार कर लिया है। देवी की पूजा में आप चाहें तो तेल का दीपक जला सकते हैं, आप चाहें तो घी का जला सकते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार जो है ना आप दीपक को अपने हिसाब से देख लें, तेल का या घी का। माता रानी के सामने ही जो है ना आप कुल देवी की नाम की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कुल देवी का स्थान है तो उस जगह भी जो है ना आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पान का पत्ता अनिवार्य है। फल आप कोई भी मौसम का ले सकते हैं, जो भी मौसम में फल आ रहा है वो फल आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा करके दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सरल तरीके से जो है ना कुल देवी के नाम की पूजा की जाती है। और एक लोटे में ले लें आप जल। चलिए माता रानी के सामने करने वाले हैं हम कुल देवी के नाम की पूजा। पहले ही बता दिया, अगर कुल देवी के नाम का कोई स्थान है आपका तो वहाँ पर जो है ना आप इस पूजा को कीजिए। बहुत जल्दी जो है ना आपको फल प्राप्त होगा। अगर आप माता रानी की सेवा करने वाले हैं, 9 दिन माता रानी की पूजा करने वाले हैं, तो कुल देवी की पूजा करना अति आवश्यक होता है। हर घर की अपनी एक कुल देवी होती है और उनकी पूजा करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम कुल देवी के नाम का यहाँ पर दीपक जला देंगे, यानी प्रज्वलित कर देंगे। चावलों के आसन के ऊपर जो है ना मैंने दीपक को स्थापित कर दिया है। सबसे पहले आपको दीपक जलाना है। अखंड ज्योति अगर जल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा दीपक जलाइए कुल देवी के नाम का। तो यहाँ पर जो है ना हमने कुल देवी के नाम का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। कुल देवी की पूजा आपको करनी कहाँ है, इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। जहाँ आपकी कुल देवी का स्थान है उस जगह पर आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी कुल देवी का स्थान कहाँ पर है या आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो जहाँ पर आपने अपनी माता रानी को स्थापित किया है, जहाँ आप माँ दुर्गा की सेवा करते हैं, उस जगह जो है ना आप अपने घर की कुल देवी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि पर जहाँ पर हमने माता रानी की चौकी स्थापित की है, जहाँ पर हमने माँ दुर्गा की स्थापना की है, उस जगह आप अपनी कुल देवी की नाम की पूजा कीजिए। तो हमने थोड़ी से जो है ना चावल रख दिए हैं। चावल के ऊपर रखी है मैंने एक हल्दी की गांठ कुल देवी के नाम की। आप यहाँ पर सुपारी का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपने घर की कुल देवी का जो है ना मन में ध्यान किया है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेकर, फूल लेकर, उसके बाद कराना है आपको कुल देवी को स्नान। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया है मैंने फूल में लेकर, उसके बाद रोली लगा दी है, चावल लगा दिए हैं। तो इस तरह से सरल सिंपल तरीके से जो है ना कुल देवी की नाम की पूजा की जाती है। आप चाहें तो कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर चढ़ा दीजिए, कुल देवी के नाम का सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। फल चढ़ा दीजिए, जो भी मौसम में फल आ रहे हैं वो कुल देवी को आप अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कुल देवी की पूजा आप ज़रूर करें, विशेष आवश्यक होती है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आप पर कृपा करे तो कुल देवी की पूजा करना अनिवार्य होता है। यहाँ पर मैंने एक पान का पत्ता लिया है, पान के पत्ते पर रख दिए मैंने 2 बतासे, 2 लौंगे रखनी है आपको। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आप फल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना कुल देवी को भोग लगाया जाता है। देवी को हमेशा बतासे का भोग बहुत ज़्यादा विशेष होता है। और जो आपकी परंपरा रही हो आपके घर में, देखिए हर घर की अपनी एक परंपरा होती है। अगर आपके घर में कुछ अलग और चढ़ाने की परंपरा है तो उसे भी आप अलग तरह से चढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक तरीका बता रही हूँ जो कि अनिवार्य होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर की परंपराएं नहीं मालूम तो आप इस तरह से पूजा कीजिए। ये जो है ना एक शास्त्र अनुसार पूजा मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद करना है आपको कुल देवी के नाम का हवन। काफ़ी लोग घरों में कुल देवी की पूजा अष्टमी के दिन की जाती है, काफ़ी घरों में नवमी के दिन की जाती है। काफ़ी नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कुल देवी के नाम की पूजा आप ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मैंने हवन कुंड का यहाँ पर पूजन कर लिया है। गाय के गोबर से ही जो है ना माता रानी का हवन किया जाता है। कुल देवी के नाम का हवन कर रहे हैं तो गाय के गोबर के उबले से ही करें, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। गाय के गोबर के उबले जो है ना आजकल ऑनलाइन मिलने लगे हैं, अगर आपको दिख जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। सबसे पहले जो है ना उबले को आप अच्छे
से गैस पर पका लें। पकाने के बाद जो है ना आपको हवन करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले घी की आहुति दी है। तो घी की आहुति से जो है ना बहुत जल्दी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। देखिए अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, माता रानी के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद जो है ना आप अपने कुल देवी के नाम का हवन कर सकते हैं। तो कुल देवी के नाम की आप 5 आहुतियाँ दे दें और मन में आप अपने घर की कुल देवी का ध्यान आपको करना है। भोग कैसे लगाना है, तो भोग जो है ना कुल देवी के नाम का बतासे का भोग लगता है। बतासा जो है ना बहुत ज़्यादा विशेष होता है। थोड़ा सा घी लेना है आपको चम्मच में, चम्मच से करें, ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो इसके ऊपर आपको एक बतासा रखना है, 2 लौंगे रखनी है, लौंगों में लगाना है सिंदूर। तो कुल देवी को भोग जो है ना इसी तरह से लगाया जाता है जैसे हम अपनी माता रानी को लगाते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 5 बार जो है ना आपको इस तरह से भोग लगाना है। 5 बार बतासों का भोग लगाने के बाद जो है ना आपको घी से आचमन करवाना है। तो 1 चम्मच घी लेकर आप अग्नि में डाल दें, इसे बोला जाता है आचमन करवाना। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी कुल देवी के नाम का हवन कीजिए और कुल देवी की कृपा अगर आप पर होती है तो आपके सारे काम जो है ना बनना शुरू हो जाते हैं। माता रानी भी जो है ना अपनी कृपा बरसाने लगती है। तो कुल देवी का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुल देवी का मतलब होता है जो हमारी कुल की देवी हैं, जिन्हें हम हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना पूजती चली जा रही है, जिनकी जो है ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस तरह आप कुल देवी के नाम का हवन कर सकते हैं। माता रानी की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ कुल देवी के नाम के फूल में रूली चावल लगाकर सरल विधि से आप ज़रूर चढ़ाएं, बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बस इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है, तो इस सरल विधि से जो है ना आप कर सकते हैं। इसके बाद करनी है आपको आरती। तो माता रानी के साथ साथ ही जो है ना कुल देवी की आरती हो जाती है। देखिए सही तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगी। अगर आप अपनी कुल देवी की यहाँ पर जाकर अगर आरती करना चाहते हैं तो कपूर से जो है ना आपको आरती करनी है। कपूर में 2 लौंगे डालना है और फिर जो है ना आपको आरती करनी होती है जैसे हम माता रानी की आरती करते हैं। तो 1 कोरा आपको दीपक लेना है। पीतल के दीपक में अगर आप कपूर लगाकर जलाओगे ना तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तांबे पीतल के बर्तनों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनको अच्छे से घिसना पड़ता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, आरती करने के बाद अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। हाथ में इस तरह से जल भर लें और अर्घ ज़रूर दें। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और माता रानी के साथ साथ कुल देवी की पूजा करना अति आवश्यक है। फिर से मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों। राधे राधे, जय श्री राधे।